मिडिल ईस्ट में हालात और भी ज्यादा विस्फोटक होते जा रहे हैं। अमेरिका और यमन के हूती विद्रोहियों के बीच संघर्ष अब सिर्फ हवा तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि अब जमीन पर लड़ाई छिड़ने के आसार भी बन गए। यमन की राजधानी सना और प्रमुख बंदरगाह शहर होदेदा पर शुक्रवार रात और शनिवार सुबह अमेरिकी वायुसेना ने कई हवाई हमले किए। हूती विद्रोहियों के करीब माने जाने वाले चैनल अल मसीरा ने बताया कि सना के अल हफा, अल सबीन और बानी हुशायश इलाकों को निशाना बनाया गया। इन हमलों के बीच एक बिजली संयंत्र और सरकारी दफ्तरों को भी नुकसान पहुंचा। अमेरिकी हमलों में अब तक 80 से ज्यादा लोगों की मौत और 150 से ज्यादा के घायल होने की पुष्टि हूती नियंत्रित स्वास्थ्य मंत्रालय ने की है। सऊदी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कई हूती सैन्य अड्डों को भी इन हमलों में तबाह किया गया है। इस बमबारी का सिलसिला उत्तर यमन के रास ईसा बंदरगाह तक भी पहुंचा, जो देश का एक महत्वपूर्ण तेल टर्मिनल है। दरअसल इससे पहले हूती विद्रोहियों ने गाजा युद्ध के समर्थन में इजरायल और अमेरिकी जहाजों पर लाल सागर में हमले किए थे। इसका जवाब अमेरिका ने लगातार एयर स्ट्राइक के जरिए दिया था और अब साफ कर दिया है कि जब तक हूती हमले बंद नहीं करेंगे, अमेरिका भी कार्रवाई रोकने वाला नहीं है। अब तक 13 से ज्यादा हवाई हमले राजधानी सना और होदेदा समेत कई इलाकों पर किए जा चुके हैं। अमेरिका का कहना है कि उसकी कार्रवाई महज जवाबी हमला है, लेकिन जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि यमन में अमेरिकी सेना और यमनी सरकार मिलजुल कर हूतियों के खिलाफ जमीनी अभियान शुरू करेंगी। सूत्रों के मुताबिक हूतियों ने इसके लिए खुद को तैयार करना शुरू कर दिया है। उन्होंने होदेदा और अन्य रिहायशी इलाकों में बारूदी सुरंगें बिछाना शुरू कर दिया है। ये संकेत है कि उन्हें अभी जमीनी लड़ाई की आशंका है। यमन का लगभग 1/3 इलाका और 80% आबादी फिलहाल हूती नियंत्रण में है। राजधानी सना में हूती प्रशासन चलता है, जबकि दक्षिण में अदन में यमन सरकार संचालन करती है। यमनी सरकार का नेतृत्व राष्ट्रपति परिषद कर रही है, जिसमें कई धड़े हैं, जिनमें यूएई समर्थित दक्षिणी ट्रांजिशनल काउंसिलिंग भी शामिल है। अमेरिका खुलकर यमनी सरकार का समर्थन कर रहा है। अब हालात इस दिशा में बढ़ते दिख रहे हैं कि हवा से जमीन तक जंग का दायरा फैल सकता है। यमनी सरकार और अमेरिका मिलकर अगर जमीन पर कार्रवाई करते हैं तो ये संघर्ष को एक नई और बेहद खतरनाक दिशा में ले जा सकता है।